वॉइस ऑफ मीडिया की जो मीटिंग है कुरुक्षेत्र में, हम लोग आपस में विचार करने के लिए बैठे हुए हैं। और वॉइस ऑफ मीडिया के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल देना चाहता हूँ। वैसे तो भटनागर की जानते ही है, लेकिन हमारे जो साथी आए हैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी शेयर हो जाएगा। वॉइस ऑफ मीडिया भारत के एक सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, इन सभी पत्रकारों का यानी कि राष्ट्रीय संगठन है। और वॉइस ऑफ मीडिया के जो हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट है संदीप काले जी हैं, जो कि महाराष्ट्र से हैं, उनका पेपर भी है, उनके जो एडिटर इन चीफ भी हैं, सकाल पेपर है उनका, न्यूज़ पेपर है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट का सबसे बड़ा पेपर है। और इसके अंदर जैसे सामना के दाऊद संजय राउत जी हैं, उनका भी सामना पेपर है। इस तरह से तो वहाँ से मेरी नियुक्ति घोषित की गई थी। लगभग पूरे हाल के अंदर सबसे ज़्यादा जो गैदरिंग थी वो हरियाणा की थी, और वहाँ मेरे को जिम्मेवारी कुछ स्टेट प्रेसिडेंट की दी थी। तो मैं उसी नाते से हम लोगों ने सबसे पहले क्योंकि बेसिकली मैं करनाल का रहने वाला हूँ, तो मैंने अपने करनाल से स्टार्ट करी थी, जहाँ पे 32 पत्रकारों ने भाग लिया था। और उसके अंदर हम लोगों ने सर्वसम्मति से गुरुचरण सिंह विरक को, जिनका वो भी एडिटर है, गुड मॉर्निंग अखबार है उनका, और उसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया था सभी पत्रकारों की सहमति से। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो बॉडी तैयार हुई है वो रोहतक में हुई थी। वहाँ के भी तकरीबन पत्रकारों ने भाग लिया था, और उसमें रिंकू परमार जी हैं, जो कई अखबारों का दायित्व उनके पास है, और उनके जो सीनियर हैं वो बजाज साहब हैं। उन्होंने रिंकू जी का परमार वो अपना क्या कि यंग ब्लड है, नाम इनको आगे कर रहे हैं, तो रिंकू परमार जी को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया था। तो आज हमारे इसी तरह से हमारी रेवाड़ी में बॉडी तैयार हो रही है, फरीदाबाद में तैयार हो रही है, भिवानी में हो रही है, और हिसार में है, और उसके बाद जींद के अंदर है, कैथल में है। तकरीबन हरियाणा का अभी जो है ना यानी कि जून महीने में ऑलमोस्ट पूरा हरियाणा कंप्लीट हो जाएगा। जिसे मुख्यमंत्री जी और जन सूचना हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो भी बीच में शामिल करने की हम कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो मंत्री से अगर वो चाहते हैं कि सेंटर का मंत्री बीच में आए, हमारे डिपार्टमेंट का मंत्री आए। हम लोगों ने पत्रकारों के लिए 5 मुद्दों पे काम करना शुरू किया है। हमारे राष्ट्रीय मुद्दे थे सबसे पहले, जैसे कि हमारे जो पत्रकार हैं, आप सब भाई हैं, एक परिवार है, कि जिस तरह से हर डिपार्टमेंट की यूनियन बनी हुई है और हर यूनियन के लोग अपने अधिकारों के लिए बात करते हैं। तो आज तक हम लोग ठीक है, संगठन में सब लोग जुड़े हुए हैं, कोई एक संगठन में जुड़ा हुआ है, कोई 2 संगठन में जुड़ा है, कोई 3 संगठन में जुड़ा हुआ है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जितनी जिम्मेवारी हम अपने लिए लेके चलेंगे तो हम अधिक से अधिक जिम्मेवारी से बंधेंगे, जानकारी बढ़ेगी। ये नहीं पता कि दौड़ अगर 50 आदमी की लगी हुई है तो कौन सा आगे निकल जाए, वो बाद की बातें हैं। टाइम पर क्या पता किस संगठन का धावक आगे निकल जाए और कौन सा हमारे लिए हित की बात करे, क्योंकि हमारे लिए सब एक जैसे हैं। अगर कोई और संगठन है वो भी हमारे पत्रकारों के लिए बात कर रहा है, वो अकेला ये नहीं है कि कुरुक्षेत्र के पत्रकारों ने कोई यूनियन तैयार कर लिया, वो कुरुक्षेत्र के लिए ही सरकार ने पारित करना है, वो सारे इंडिया के लिए होगा, पूरे हरियाणा के लिए होगा। तो इसी तरह से जो अपने अपने लेवल पे हमारे पत्रकार साथियों ने एफर्ट्स करे हैं, मेहनत करी है, वो सभी के लिए करी है। आज अगर 10 पत्रकार इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 10 आदमी बैठे हुए हैं या 50 आदमी बैठे हुए हैं, आज जो भी मसौदा हम तैयार करेंगे वो पूरे के पूरे सभी पत्रकारों के लिए उसका बेनिफिट होगा, चाहे वो पूरे स्टेट की बात करें या हम राष्ट्रीय लेवल की बात करें, क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। और बाकी जो पत्रकार नहीं पहुंचे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग अगर हम संगठित रहेंगे, सरकार के सामने ये दिखाएं कि हम लोग इतने संगठित हैं कि ऐसा कोई पत्रकार अछूता नहीं है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, चाहे वो प्रिंट मीडिया का है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेवाएं दे रहा है या कोई ग्रामीण स्तर पे सेवाएं दे रहा है, चाहे वो संभाग लेवल पे सेवाएं दे रहा है। तो उस तरीके से अगर हम क्या वो किसी ब्लॉक का है, पत्रकार तो पत्रकार ही होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम लोग सभी के सभी अपनी यूनिटी के अनुसार, जैसे मैंने अभी बताया था कि 5 हमारे मुख्य हैं पेंशन के लिए, हम लोग वो हो रहे हैं कि कुछ स्टेट हमारे ऐसे हैं जिसमें पत्रकारों की पेंशन आज तक भी लागू नहीं हुई है, और हुई है तो वो 10-11 हज़ार रुपये। जैसे हरियाणा की बात करें, पहले 10,000 हुए, फिर 11,000 हो गए,
लेकिन हमारा टारगेट है 20,000 का, क्योंकि 11,000 में जो सेवानिवृत्त पत्रकार और आगे अगर जीवन यापन करना चाहता है तो 11,000 में कुछ नहीं होने वाला। जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे डिमांडें बढ़ती रहती है, वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है। तो आज के दौर में पत्रकार को 20,000 रुपये की पेंशन की आवश्यकता है, जिसमें घर से लेकर के उसका मेडिकल ये हो। उसके बाद 5 लाख, जैसे 5 लाख में काम नहीं चलता और बहुत सारी बीमारियां जिसमें शामिल होनी चाहिए, कुछ बीमारियां छोड़ी गई थी, तो उसमें 10 लाख रुपए का हमने रखा कि हमारे को 10 लाख के कार्ड दीजिए। महाराष्ट्र में जो पहले मीटिंग हुई थी और इसे मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया गया था, उसमें 10,000 कार्ड की घोषणा हुई थी और 10,000 कार्ड उसमें बांटे भी गए थे। तो इसी तरह से दूसरा है हेल्थ का और तीसरा है हमारा एजुकेशन का। आज हम देख सकते हैं कि बहुत सारे पत्रकार हैं, जब पत्रकार को ये कह सकते हैं कि पत्रकार सिर्फ एक सरकार से जनता और जनता से सरकार का माध्यम होता है, वो सरकार के कोई संदेश है तो वो जनता तक पहुंचाना, जनता का कोई समस्या है संदेश है तो वो सरकार तक पहुंचाना, जिससे समूथली देश चले। ये हमारा मुख्यतः टारगेट होता है और हम उस पर वर्क करते हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई थोड़ा करता है। तो इसमें एजुकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे पत्रकार हैं, ज़्यादातर 60% ऐसे पत्रकार हैं जो अपने बच्चों को, क्योंकि वो अपना आजीवन इस पैसे से बेहतर तरीके की शिक्षा नहीं ले पाते। हम लोग पूरा का पूरा दिनचर्या इसी में हमारी बीत जाती है, हम लोग कहीं जा नहीं आ नहीं सकते। डेली यही होता है, अब 4 बजने वाले हैं, अब हमने खबर तैयार करनी है, मेरी 2 खबर तैयार हो गई है, मेरी 4 पेंडिंग है, अब पेपर का टाइम आ गया, ये आ गया। हम सुबह से लेकर शाम तक इसी पुनादेड़ी में रह जाते हैं। तो हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में एजुकेशन नहीं दे सकते। हमारी सरकार से मांग है, तीसरा हमारा ये है मुद्दा है कि हमारे बच्चों को एक अच्छे बेहतर स्कूल कॉलेजों में, टेक्नोलॉजी कोर्सों में और भी बेहतर जो अच्छे हमारे जो कोर्स चल रहे हैं, जो बच्चा आगे उसमें जाना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोर्सों में, और चाहे वो MBBS करे, चाहे वो लॉ करे, चाहे वो कोई इंजीनियरिंग करे, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी विभाग में, जिस भी सब्जेक्ट में बच्चा उत्तीर्ण या IAS करना चाहता है, IPS करना चाहता है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लेवल पे अगर बच्चा जाना चाहता है तो पत्रकार की उन बच्चों की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उससे कोई एडमिशन का या कोई मंथली उनकी जो फीस है वो कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बाकी मुद्दे सरकार ने हित में रख करके पत्रकारों को दिए हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर द चाइल्ड। उसके बाद हम तीसरा मुद्दा हमारा ये, चौथा आवास का। आज बहुत से ऐसे स्टेट हैं, इवन के हरियाणा की अगर हम बात करें, हरियाणा में भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथी हैं जो आज तक रेंट के यानी कि किराए के कमरे में बैठे हुए हैं। पिताजी का मकान था, उसने एक कमरा ले रखा है, लेकिन आगे 3 बच्चे 4 बच्चे हैं, कल को उनकी शादियां भी होनी है। उन बच्चों को अगर हम एक कमरा भी दें तो तब भी हमारा गुजारा नहीं चलता। 80 से 90% पत्रकारों के अपने घर नहीं है, पेरेंट्स के मकान में बैठे हुए हैं या वो किराए पे हैं। हमारी सरकार से मांग है समूथली के पत्रकारों को हमारे को जिस तरह से BPL श्रेणी को या दूसरा एक मकान चंडीगढ़ की तर्ज पे मकान दे रखे हैं, एक उनको फैसिलिटी दे रखी है कि चंडीगढ़ के पत्रकारों को आवास दिया जाए, ठीक उसी तरीके से हरियाणा में जितने भी पत्रकार हैं सबके लिए आवास की सुविधा हो। ये हमारा मुद्दा है। इसलिए पूरे राष्ट्रीय लेवल का ये मुद्दा है कि पत्रकारों के लिए आवास की सुविधा की जाए। दूसरा जो हमारा जो 5वां मुद्दा है वो इसमें है सिक्योरिटी का मुद्दा और टेक्नोलॉजी। ये मैंने आपको एजुकेशन बताई है, सिक्योरिटी का मुद्दा है। आज पत्रकार एक तो देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा अगर पत्रकार के साथ कहीं पे भी कोई हादसा हो जाता है या कहीं पे भी कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो पत्रकार अपने आप को अकेला खड़ा मिलता है, ना प्रशासन साथ देता और ना शासन साथ देता। तो उस मायने में पत्रकारों के साथ वो सलूक होता है जैसे किसी एक बहुत बड़े क्रिमिनल के साथ होता हो। जबकि जुडिशली ने, माननीय अदालत ने ये कई बार स्टेटमेंट दे चुकी है, बड़े बड़े हादसे इधर उधर दूसरे राज्यों में होते रहे हैं, उसके लिए पहले ही केंद्र सरकार और हमारी जुडिशली पहले ही गाइडलाइन के अनुसार आदेश कर चुकी है कि पत्रकारों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। लेकिन कई राज्यों में इसको सीरियसली तौर पे नहीं लिया गया, तो एक पत्रकारों की सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। और साथ में जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी का मतलब यह है कि आज पत्रकार अपने ही खुद के मोबाइल में काम कर रहे हैं। एक नंबरदार जो गांव में रहता है उसको मोबाइल दे दिए,
एक छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये दे दिया है, अपना कंप्यूटर दे दिया उनको, स्कूलों के अंदर सुविधा दे दी है। पत्रकार अपना स्वयं का मोबाइल, उसी से फोन करता है, कोई फोन आ जाता है, फोन कर सुनता है, हाँ जी क्या बात है, उधर से वो वीडियो बना रहा है, उधर से वो उसका सीन शॉट कर रहा है। तो वो स्वयं का किस्तों पे ले लेके मोबाइल के लिए काम कर रहा है। तो उनको नई टेक्नोलॉजी के अनुसार जो भी उनको नई टेक्नोलॉजी है उनको प्रिंटर दिया जाए, उनको LED जो भी है, जितना भी एक इंस्ट्रूमेंट है ऑफिस के लिए, हर पत्रकार को चाहे छोटा है या बड़ा है, जो भी सामग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित वो पत्रकारों को दी जाए। क्योंकि पत्रकार जब देश और देश के लिए, शासन के लिए, जनता के लिए काम कर रहा है, तो वो कहां से लोन ले लेकर के छोटे छोटे साधन जुटा रहा है। लेकिन अगर अच्छी नई टेक्नोलॉजी से उनको सामान दिया जाए तो पत्रकार एक बेहतर तरीके से काम कर सकता है। आज मोबाइल में लगा रहता है और उसमें बड़ा समय खराब करते हैं, 2-3 घंटे लग जाते हैं। अगर उसके पास न्यू टेक्नोलॉजी से सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट उसके पास हो जाए तो बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से सरकार को एक अच्छी चीज, बेहतर चीज दे सकता है। जबकि आप देख रहे हैं पहले सभी दफ्तरों में मैनुअली काम होता था, रजिस्टर काले किए जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर आया और वो उसके नई टेक्नोलॉजी ऑनलाइन कर दी है। जब सरकार कहती है कि हम सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं डाटा, तो पत्रकारों की तरफ सरकार ने देखा कि पत्रकार जो सारा कुछ करने वाला उसको तो ऑनलाइन किया नहीं है, वो अपने उसी तरीके से कर रहा है। या तो मीडिया सेंटर में जाएगा, वहां वाईफाई यूज करेगा, अगर मोबाइल में उसने 2 GB डाटा ले लिया तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद पत्रकार की खबर नहीं जाती, पत्रकार की वीडियो आगे चैनल पे नहीं जाती, डेस्क पे नहीं जाती, क्या करेगा वो? तो हैंडीकैप्ट हुआ बैठा है। तो न्यू टेक्नोलॉजी पत्रकार को मुहैया करा जाए, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे काम कर रहा है, ग्रामीण स्तर पे काम कर रहा है, जिला लेवल पे काम कर रहा है, स्टेट लेवल पे काम कर रहा है, हर पत्रकार को वो फैसिलिटी मुहैया कराए जाने। ये 5 तो हमारे मुख्य मुद्दे हैं जो सेंट्रल लेवल के मुद्दे हैं, जो हम सेंट्रल लेवल में मांग कर रहे हैं, और ये स्टेट और नीचे तक की ये समस्याएं हैं। सबसे पहले प्राथमिक तौर पर जब हमारा सरकार के सामने मुद्दा आएगा, सरकार से हम आमने सामने बात करेंगे, तो हमारे ये 5 मुद्दों पे हम लोग अपनी नीति और इसी नीति को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो वॉइस ऑफ मीडिया, अगर आज पत्रकार का जो संगठन है वो वॉइस ऑफ मीडिया। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं अगर वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़ा हूं तो मैं अपने संगठन की बढ़ाई कर रहा हूं या अपने, ये फिगर है, ये मतलब जो है ना, ये आंकड़े बोलते हैं। और आज इतना सिस्टम देखते हुए इतनी जल्दी से अगर वॉइस ऑफ मीडिया ने काम किया, जिस तरह से एक पहली मीटिंग की, अगली मीटिंग में जब उन्होंने जैसे मीटिंग करी तो 10,000 कार्ड उन्होंने हेल्थ के बांट दिए, और बाकी सारे मुद्दे अब बिल्कुल हॉट सीट पे हैं और वो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होंगे। लेकिन वो अगर एक स्टेट में होते थे, बाकी स्टेट में क्यों नहीं? जब हमारा देश एक है, झंडा एक है, कानून एक है, संविधान एक है, तो अलग अलग राज्यों में क्यों नहीं है? हम यहाँ पे कहते हैं जी एग्रीडेशन कार्ड हमारे बन गए हैं, पंजाब में आज पीले येलो कार्ड बन रहे हैं। जो सुविधा यहाँ मिलती है वहां नहीं है, जो वहां है तो यहाँ नहीं है। वहां पे टोल टैक्स फ्री है, यहाँ नहीं है टोल टैक्स फ्री। हमारे आपकी शक्ल देख के तो कोई बैठा है भला मानस कहते चलो जी निकल जाए, लेकिन आज भी टोल टैक्स देने पड़ते हैं। क्यों भाई? हम अपने काम से जाते हैं। अगर कोई ऑडिटर जा रहा है, ऑडिटर के पास कोई ये नहीं है कि कुरुक्षेत्र जिला है या मेरे पास करनाल जिला है। ऑडिटर ने अगर पूरा स्टेट ले रखा है तो मेरे को तो सारे 22 जिलों में घूमना पड़ेगा। मैं कितने टोल टैक्स दूंगा सरकार को? कितने जगह से भरूंगा? क्यों भरूंगा? क्या मैंने व्यापार शुरू किया है? क्या हमारे को विज्ञापन सरकार ने दे दिए हैं कि आप लोगों के पास बड़े अखबार जैसे भास्कर और उजाला है उनको दे रखे हैं, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब केसरी है, ये भास्कर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जितना उनको पैकेज मिलता है उससे खर्चा नहीं चलता। कोरोना टाइम में सब अखबार बंद हो गए थे, कोई चल रहा था, क्योंकि खर्चे इतने सीमित है, कितना बड़ा भी अखबार हो, और जो छोटा है चाहे बड़ा, क्योंकि सभी ने डिग्री वहां से ले रखी है, मास कम्युनिकेशन सबने वहीं से किया हुआ है, रजिस्टर्ड वहीं से होता है। तो छोटे बड़े वाली बात कहाँ है? उसी स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, मैं तो 10वीं में मैंने छोटे स्कूल से कर लिया है। कोई कहता है मैंने तो कैम्ब्रिज से करी है। भाई डिग्री तो तूने भी 10वीं कर रखी है, मैंने भी 10वीं कर रखी है, मेरे पास भी सरकार का सर्टिफिकेट है, उसके भी सर्टिफिकेट है। ये छोटे मोटे बड़े वाली बात ही नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे छोटे अखबार भी हैं जो वीकली भी हैं, जो कि दैनिक से भी आगे निकल चुके हैं, उनका जो पब्लिकेशन है उनसे भी आगे निकल चुका है। तो अब हम इस लेवल की बात नहीं करते। पत्रकार ही होता है, चाहे वो दैनिक का है या वो वीकली का है या पाक्षिक का है या मंथली का है। तो हम लोग आज अगर हम मीटिंग करते हैं, हो सकता है कि कुरुक्षेत्र में या मेरे करनाल को उनको फोन करने पड़ते हैं, भाई साहब मीटिंग है, यानी कि मीटिंग है तो आप आइए,
फिर वो सोचेंगे नहीं क्या करना, वहीं किसी पे बातें मिलेंगी। जबकि अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक मीटिंग का मैसेज ग्रुप में डालो तो वहां पे सारा काम छोड़ करके, ब्याह शादी तक की छोड़ के, क्रियाएं तक छोड़ करके लोग वहां पहुंचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस लाइन का है, हमारे अंदर इतनी ईगो है कि हम मीटिंग में भाग ही नहीं लेते। हम अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। दायरा कितना है? स्वयं का दायरा है, हम अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। अगर हम बैठते हैं तो वो सोचता है ये ब्यूरो चीफ, उसको ये नहीं पता कि तेरे सामने ये एडिटर बैठा हुआ है, और ये एडिटर बैठा है तो तू सोच रहा है एडिटर मेरे एक जिले का है, ये तो इतने राज्यों का एडिटर है, उसके पास कितना बर्डन है, और बहुत सारे उसके पास उसकी सेवाएं भी जुड़ी हुई है। हो सकता है कि वो अपने अखबार के अलावा पता नहीं और कितनी सेवाएं देश को दे रहा है, किसी समाज को दे रहा है, उस चीज का कोई अंदाजा नहीं है। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात करूंगा कि जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, अगर हमने ग्रुप तैयार किया है, व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, उस ग्रुप के अंदर एक मैसेज डल जाता है, तो सारे काम छोड़ करके जब तक हम उस मीटिंग में भाग नहीं लेंगे, हम सफलता हासिल नहीं करेंगे। आज हम सोचते हैं कि भटनागर जी, बंसीलाल जी, राजकुमार जी बैठ करके जो चीज तैयार करेंगे वो सबको मिल जानी है, लंगर बनेगा वो सबको मिल जाना है, माँ रोटी बनाएगी सबको मिल जाना है। ये ऐसी सी हमारी मानसिकताएं घर में हमारे घर कर बैठी है। आज किसी भी जिले में चले जाएं, ये नहीं मैं कि कुरुक्षेत्र की बात कर रहा हूँ, किसी भी जिले में चला जाए, आप किसी भी स्टेट लेवल की, राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग कर लें, हर पत्रकार के माइंड में ये जाएगा कि क्या करेंगे, हमारा आज का काम छूट जाएगा, हमने ये करना था, वो खबर करनी थी, वहाँ पे प्रोग्राम जाना था, वहाँ से ये है वो है, मतलब इसी दायरे में हम सिमट करके रह जाते हैं और हम अपने लिए काम करें। हम लोग, हमने देखिए एक साधारण आदमी को नेता बना दिया है और नेता से हमने मंत्री बनाया। किसने बनाया? पत्रकार ने तो बनाया। नहीं तो वही बात कहावत मिल जाएगी कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा।